हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लिए लोगों की सोच क्या चल रही है, कैसी है, किस तरीके से उनका अ, धारणा बन रही है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो एनर्जी पर हम आपकी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आपके लिए लोगों की धारणा। ठीक है, के आगे है। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। ये देखिए बॉटम एनर्जी कितनी अच्छी, कितनी प्यारी है। तो यहाँ पर हम जो है आप सभी का आपके लिए लोगों की जो भी सोच है, धारणा है, चल रही है, उसको देखने जा रहे हैं गाइस। ठीक है, चलिए ये देखिए कितना अच्छा बॉटम एनर्जी दोनों डेक का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। तो गाइज़ यहाँ पर आपके लिए जो धारणा बन रही है लोगों की, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं इसमें शामिल जो आपसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी नज़दीक हो सकते हैं, और आपके साथ रहने वाले या कभी मिलने वाले वो लोग भी शामिल हैं। तो आमतौर पर धारणाएं बन जाया करती हैं, अगर कुछ हो या ना हो, लेकिन धारणाएं लोग बना लेते हैं। वही हम देखने जा रहे हैं कि आप लोगों के लिए किस तरीके की अभी एनर्जी चल रही है, लोगों की धारणा। तो आपकी यहाँ पर ऐसे लोगों की मानसिकता बन रही है कि एक फ्री लाइफ में आप इंजॉय कर रहे हो। ऐसे कैसे रह लेते हो? हाँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पास्ट में, यानी पहले, आप अभी से कुछ समय पहले, कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा अपनी फ्री लाइफ जीते थे, खुशियाँ मनाते थे, एंजॉय करते थे, काफ़ी चीज़ों में आप बातों को क्लियरली कह दिया करते थे, बोल दिया करते थे। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो अभी महसूस करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके द्वारा बंद कर दी गई, आप चेंज हो गए, आप बदल गए हैं। आप पहले जो लाइफ को लोगों के साथ बैठकर बात करते थे, एंजॉय करते थे, वो शायद कम हो गया। बहुत ज़्यादा ऐसी धारणा बन गई है आपके साथ रहने वालों की, ख़ास तौर से आपके दोस्तों की और आपके आसपास जो ज़्यादा रहते हैं उनकी। इस तरह से वो फील करते हैं कि ये चीज़ जो फ्री लाइफ थी वो आपकी कहीं ना कहीं बंद हो गई है, ताले में बंद हो गई है, मिल नहीं रही उनको। समझने की कोशिश करते हैं वो लोग, पता करने की कोशिश करते हैं, कुछ महसूस करते हैं आपके आसपास रह कर के, आपसे बोलते नहीं हैं, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं वो उनको समझ में आता है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो आपका फेस देखकर, आपके आसपास का वातावरण देखकर वो धारणाएं बना लेते हैं, और वो यही धारणा बना रहे हैं गाइस। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लाइफ में कुछ रुका हुआ है और आपकी लाइफ में कुछ चलता जा रहा है। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आप और वो साथ में एक साथ ज़िंदगी, एक साथ लाइफ शुरू की हो, एक साथ काम शुरू किया हो, या एक साथ पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हो सकता है कि अपनी लाइफ में आप लोग एक साथ आगे बढ़े हो, थोड़ा कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी में उनको ऐसा फील होता है, उनकी धारणा बन गई कि आपको भगवान ने, ईश्वर ने बहुत कुछ दे दिया। ऐसी धारणा उन्होंने क्यों बनाई है गाइज? इसलिए बनाई है कि कुछ ऐसी चीज़ें उनको, बातें लगती हैं जो आप पहले फ्रीली बोल देते थे, बात करते थे, उनको अब कुछ रुका हुआ महसूस करता है, लगता है अपनी लाइफ में, और उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे जा चुके हैं। ये धारणा आपकी लाइफ को देखकर, आपकी फैमिली लाइफ को देखकर, आपकी पर्सनल लाइफ को देख कर के वो बनाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपाते, बहुत कुछ है जो आपने पहले बताया नहीं, छुपाया है, बहुत कुछ ऐसे काम ऐसे किए हैं जो आपने बताए नहीं, और उनको, उनके सामने से वो काम हुए हैं, काम होने के बाद उनको पता चला है, तब उनको ऐसा लगता है, उन्होंने धारणा बना ली है कि आप इस तरह से करते हैं। यस, ये कन्फर्म है, इन चीज़ों के लिए इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसा किया हो। कुछ
उनको बहुत बार फील होता है, जो आपके आसपास लोग हैं उनको, उनकी जो धारणा है कि पहले काफ़ी चीज़ों में आप हो सकता है कि आपकी कहा सुनी हुई हो, किसी से लड़ाई झगड़े हुए हों, विवाद हुआ हो, किसी इस तरीके का मनमुटाव हुआ हो, और ये हुआ तो कन्फर्म है। तो उन्हीं लोगों के द्वारा ये धारणा बनाई गई है कि अब आप काफ़ी चालाक हो गए हैं, काफ़ी समझदार हो गए हैं, काफ़ी चीज़ों को छुपाने लग गए हैं, और ये अभी से नहीं पहले से आप कर रहे थे, बट उनको समझ में नहीं आया, और अब उन्होंने ये धारणा बना ली है कि आप इस तरीके से करते हैं। आपके अंदर वो हिम्मत और साहस है कि आप ये सारी चीज़ें काम बात कर ले जाते हैं आसानी से, ठीक है, और उनको पता भी नहीं चलता, उनकी नज़रों के सामने से काम हो जाता है और वो देख नहीं पाते हैं। उनके कानों के से के आसपास कोई आकर उनको बोलता बताता भी है तो उन्होंने पहले यकीन नहीं किया, और ये कन्फर्म है कि किसी न किसी ने आपके बारे में कुछ बोला है, आपके दोस्तों से, मित्रों से, आपके आसपास के लोगों से आपके बारे में, जो बातें सही नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक प्रिज्यूम किया, एक धारणा बना ली इस तरीके से कि यस ये इस तरह से है, छुपाते हैं अपनी बातों। यहाँ पर और बातों के लिए अगर क्लियर किया जाए तो उनको ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ नहीं, उनकी लाइफ खाली यूं ही इस तरह से निकल गई। वो अपने अपने स्किल को ज़्यादा समझदार समझते हैं। ऐसा लगता है कि आप पहले बहुत समझदार थे और आज भी समझदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, और शायद आपने उनको गाइड किया हो, कभी बताया हो, अपने दोस्तों को कोई रास्ता दिखाया हो, कुछ ऐसी बातें की हुई हैं समझदारी की आपने। जैसा होता है ना कि आपकी एज कुछ भी हो मायने नहीं रखती है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं कुछ लोगों को गाइड किया है, कुछ नसीहत दी है, कुछ ऐसी उनकी लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में, या उनके पर्सनल लाइफ के, या जॉब या बिजनेस, या कुछ भी ऐसी कोई बातें होती हैं जो हर कोई आसानी से किसी को नहीं समझाता है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं कुछ गाइड किया, रास्ता दिखाया, तो उनको ऐसा लगता है कि आप पहले भी समझदार थे, आज भी इतने समझदार, अब ये मेच्योरिटी और ज़्यादा आपकी बढ़ गई है, कहीं ना कहीं जाकर ये चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ती जा रही हैं। वो नॉलेज जो उनको पहले नहीं था वो आपको आज से 10 साल 20 साल पहले से है, और ये और ज़्यादा आपका विजडम, नॉलेज, ज्ञान, गहनता ज़्यादा बढ़ गई है। उनको ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिखता है। ये धारणा उनको लगता है कि यार इसके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता जा रहा है, इतना आत्मविश्वास, या लोगों के सामने ये हम लोग को इतनी आसानी से बातें बता देता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसकी बातों में हमको इतना विश्वास क्यों हो जाता है। ये आपस में उन्होंने बात भी की हुई है, ठीक है गाइस। तो यहाँ और चीज़ों के बारे में अगर देखा जाए तो उनको ऐसा लगता है कि आप एक के बाद आपके मानसिक जो मतलब जो सोचते हैं, आप जो डिसीज़न लेते हैं ना, वो प्रॉपर वे पर लेते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है आपको रुपए पैसे की किसी तरह की कमी नहीं है, इसलिए आप सीधे रास्ते में चले जाते हैं, अपना काम करवाते और आ जाते हैं, चाहे ये बात हो या ना हो। लेकिन लोगों की धारणा इस तरीके से बन गई, आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लीडर बन जाते हैं, आपको वो लोग लीडर भी बनाते होंगे, आपसे कुछ बातें भी पूछते होंगे, कुछ ऐसे निर्णय की या कुछ ऐसी कॉन्फिडेंस वाली बातें भी जो किसी और को नहीं बताना है, और आपको वो बताकर वो लोग चले जाते। तो उनकी ये धारणा है कि यार ये तो बहुत हमसे अलग है, हटकर है। और गाइज़ ये आपके एनर्जी में यस है, अगर मैं देखूं तो या हाँ ये चीज़ें हैं। तो ये धारणाएं जो कुछ हैं वो बहुत सही है, ठीक है, बहुत कुछ सही है। यहाँ पर आता है कि आप क्यों उनको ऐसा लगता है कि आपको ईश्वर की देन है, आपका फैमिली भी बहुत अच्छा है, आपको सहारा भी मिलता है, प्रोटेक्शन भी मिलता है। सबसे बड़ी बात होती है फैमिली अगर किसी की स्ट्रॉन्ग ना हो, या फिर उसको फैमिली से कोई सहारा ना मिले, तो गाइज इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ पर उनको बहुत ये जो चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपको चीज़ों को लेकर के मतलब इस तरीके से वो समझते हैं कि एक साउंड फैमिली जिसकी सोच बहुत प्योर, बहुत अच्छी है, जैसे होता है ना पारिवारिक सोच जो चली आती है, उस तरीके का उनको स्ट्रॉन्गनेस आपके अंदर दिखता है। और ऐसा लगता है उनको कि आप सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते गए हैं, और वो शायद ज़िंदगी के किसी जगह में रुके हुए, ठहरे हुआ महसूस करते हैं। इसलिए उनकी ये धारणा और पक्की हो गई है कि कहीं ना कहीं से तो आपको सहारा मिलता है फैमिली में, भाई बहनों से, पिता से, माता से, रिश्तेदारों से। ये चीज़ें स्ट्रांगली जो उनके साथ नहीं है गाइस, कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए लोग या आपके मित्र या जो आपके साथ चल रहे हैं उनके साथ ये चीज़ें नहीं है। तो आप अगर ऐसा है तो गाइस है, तो ये एनर्जी क्या है, ये धारणा बता रही है, ये मेरा अपने
पर्सनल ओपिनियन मेरी कोई भी इस तरीके की कोई भी प्रज्यूम मैं नहीं करती हूँ, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यस, अगर ऐसा है तो आपके साथ सच में आशीर्वाद तो है ही, इसमें नो डाउट। ठीक है, अब आ जाता है कि आप शांति से रहते हो, उनको लगता है कि आप शांति से अपना जीवन निकाल लेते हैं, शांति से काम करते हैं, चीखते चिल्लाते नहीं है। शायद उन्होंने एक नॉर्मल सी भी ज़िंदगी जीने के लिए जो लोग आपके लिए धारणा बनाते हैं, तो उनके मन में ये चीज़ें आती हैं कि उन्होंने एक सामान्य सा जीवन जीने के लिए भी शायद बहुत भाग दौड़ की है, बहुत चीख चिल्लाना किया है, बहुत रोना धाना किया है, बहुत हाथ पैर जोड़े होंगे, तब उनके साथ चीज़ें मिली। फिर भी कहीं ना कहीं ये जा कर के उनके साथ इस तरह की परिस्थितियां बनी, मतलब चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाना। कोई काम उनकी लाइफ में हो रहा है, अटकाना आ जाएगा, कोई खड़ा हो जाएगा, या फैमिली से उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, या फैमिली मेम्बर उनके पास आकर खड़ा हो जाएगा। जब इस तरीके से किसी के साथ होता है तो वो दूसरे की फैमिली में ज़रूर देखता है। जब उसकी लाइफ में होता है तो वो आपके लिए धारणा इस वजह से बना रहे हैं गाइस ना, जो कुछ लोग हैं उनकी धारणाएं वो इसी वजह से आपके प्रति बन रही है। क्यों बन रही है उसका रीज़न भी बता दिया कि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का ऐसा वो बन जाता है जो आपसे कंपेयर करते हैं, जहाँ कंपैरिजन शुरू हो जाता है तो गाइस थोड़ी कुछ बातें हो या ना हो, लेकिन एक धारणा तो ज़रूर बन जाती है लोगों की, और वो धारणा जो रहती है ना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, मतलब जाती है। अब आता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी बातों में आपका हो सकता है कि ईश्वर के प्रति तो झुकाव हो गया ही, उनको पता है आप ईश्वर में बहुत विश्वास करते हैं। इसके अलावा कोई आपको गाइड करता, टीच करता, कोई बताता है जिसका ऐसा सानिध्य वो पता करना चाहते हैं कि आखिर इनकी लाइफ में ऐसी क्या खास बात है, या इनकी फैमिली में ऐसी क्या खास बात है जो इनको ईश्वर का दिया हुआ, मतलब कहते हैं कि सब कुछ मिलता है, थोड़ा थोड़ा सा ही सही पर सब कुछ मिलता है, भरपूर मिलता है, बिना किसी टेंशन और परेशानी, बिना किसी उस चीज़ का मिलता है। लेकिन इसके पीछे कुछ भी हो, आपकी मेहनत हो, आपका कष्ट हो, फैमिली का कष्ट हो, लेकिन उन चीज़ों को वो दरकिनार कर देते हैं जब आपको देखते हैं, आपकी फैमिली को देखते हैं, आपके बच्चों को देखते हैं, आपके आसपास आपकी पर्सनल लाइफ को देखते हैं, आसपास का वातावरण देखते हैं, तो ये उनको लग जाता है। उनको लगता है कि यस, कुछ ब्लेसिंग्स ऊपर वाले की है, या फिर फैमिली के ऊपर कुछ ऐसा आशीर्वाद होता है, या फैमिली कुछ हटकर जीवन जीती है, कुछ ओपिनियन हो सकता है लोगों की इस तरीके से बन जाती है कि नहीं ये फैमिली, होता है ना, बहुत बार होता है गाइज, आप देखिएगा कुछ फैमिलीज़ इतना नाम होता है कि लोग बोल देते कि नहीं उनके यहाँ इस तरीके के सोच के लोग नहीं हैं। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत से लोग उनको समझ चुके होते हैं, क्योंकि उनसे जब आचार विचार मिलता है, उठते बैठते हैं, बात करते हैं, सोसाइटी में कुछ फैमिलीज़ का नाम देखो आप उभर कर आता है, बिल्कुल हट कर आता, अलग नाम आता। क्यों आता है? क्योंकि वो बहुत ट्रेडिशनली अगर बोला जाए तो सोच उनकी जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। पढ़े लिखे भी होते हैं, मॉडर्न भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, लेकिन वो जो अपनी ट्रेडिशन होती है ना उसको नहीं छोड़ते हैं, जो अपनी सोच होती है, परंपरा होती है ना उसको नहीं छोड़ते, उसको लेकर चलते हैं फैमिली के साथ, कई पीढ़ियों से चला आता है, उससे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अब आ जाता है, परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन समय के अनुसार ज़रूर होता है हर किसी की फैमिली में, हर किसी की लाइफ में, लेकिन कुछ फैमिलीज़ जो रहती हैं सबका नाम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर आशीर्वाद आ जाता है, वहाँ पर नेम फेम जुड़ जाता है, वहाँ पर प्रोटेक्शन जुड़ जाता है, वहाँ पे लोगों का एक सोच जो परंपरागत तौर पर सही पॉजिटिव वे पर ज़िंदगी जीने का रास्ता जो होता है उससे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें उनको ऐसा लगता है कि यार हमारे यहाँ कुछ कमी थी यार, इनको इस तरीके से इन्होंने लाइफ जी है, ज़िंदगी जी है, इनका रास्ता वो है, इस तरीके की सोच वाले हैं, इस तरह के रहन सहन खान पान वाले हैं। रिश्तेदारियाँ भी अगर होती होंगी तो वो इनकी सोच अलग जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है, कि जो भी होगा ना बहुत बेस्ट होगा इनके यहाँ, इस तरीके से ये चीज़ें आती हैं गाइस। अब आता है कि एक इनकी जो धारणा है वो इस वजह से भी बना है कि आप में हो सकता है आपकी सबसे ज़्यादा अगर आता है तो कि आपकी हिम्मत, आपकी फैमिली और आपकी फैमिली में जो फंक्शन या कार्यक्रम होते होंगे या लोगों से किसी भी तरह का
लेन देन राफ्ता जो होता है ना, वो ये चीज़ें बताता है कि आप निभाते होंगे जस्टिस के साथ, मतलब लोगों के साथ अन्याय कभी नहीं किया होगा, लोगों की सोच को आप समझ कर चलते होंगे, फिर उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ पर कन्फर्म है, ये चीज़ें दिख रही है। तो ऐसा लगता है उनको कि आपके पास या आपकी फैमिली में इस तरीके के जो संस्कार हैं वो एक में नहीं है। अगर देखा जाए तो एक में नहीं, यहाँ पर आ रही है बात, आपकी पर्सनल लाइफ भी आ रही है, आपकी खुद की सेपरेट फैमिली भी आ रही है, आप खुद की पर्सनल लाइफ भी आ रही है यहाँ, और यहाँ पर आपकी पूरी फैमिली जो एक परिवार, एक कुनबा होता है चाचे दादे के साथ, वो चीज़ आ रही है। तो यहाँ सम्मिलित तौर पर देखा जाए तो धारणा सभी के प्रति है कि यार इनकी एक जनरेशन नहीं, कई जनरेशन से ये चीज़ें हैं इनके यहाँ। और डेफिनेटली अगर आप अपना कहते हैं ना फैमिली ट्री अगर खंगालेंगे, देखेंगे, जिसको ना पता हो, तो आपके ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें होंगी, है ना। अगर हो सकता है कुछ लोगों का संपर्क टूट गया हो, गांव से हो, परिवार से हो, पुरानी जगह होती है, नई नई जगह में जाकर बच्चे रहने लगते हैं, फैमिलीज़ बस जाती हैं, लेकिन आपको कुछ भी नॉलेज ना हो, अगर आप अपनी फैमिली, खानदान और कुनबे के बारे में पता करोगे ना, तो ये चीज़ें निकल कर आएंगी। बहुत स्ट्रांगली आप इन चीज़ों को पकड़ लोगे कि पहले इस तरीके से था हमारे यहाँ, और उसी चीज़ को कम ही सही, लेकिन आज भी आप और आपके बच्चे लेकर चल रहे होंगे उसी विचारधारा को, उसी जीन्स में। आप जब कहते हैं ना कि जनरेशन चल रही होती है ना, तो वो उसको हटा नहीं सकते, उसको ब्लड से उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो वो जो होता है पावर, जिसको आप अपना डीएनए बोलो, जीन्स बोलो, जो फैमिली का एक रुतबा बोलो, या कुछ ऐसी सोच बोलो, जो बहुत से लोग होता है कट्टर भी बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये कट्टरवादिता नहीं होती है। ये चीज़ें होती हैं कि समय के अनुसार अपने परंपरा को आगे लेकर चलना। अब आता है, आप नहीं मानोगे, फैमिली में कोई ऐसा भाई बहन निकल जाएगा वो जो बहुत परंपरा को लेके चलेगा। अब आप नहीं मानते तो क्या हुआ, आपके ना मानने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन लोगों की जो धारणा है वो पूरी फैमिली को देखकर हो रही ना, कि भाई इनके यहाँ, और आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फॉलो करोगे, डेली नहीं करोगे, लेकिन वक्त पर, जैसे किसी के साथ वाद विवाद हुआ तो आप भाई ठीक है, समझौता कर लिया, आप उन चीज़ों पर ज़्यादा बहस नहीं करोगे, आप जस्टिस के साथ चलोगे, न्याय के साथ चलोगे, किसी को गलत नहीं करोगे, हट जाओगे। कहीं आप शादी मैरिज पर्पस से कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ नहीं, कई चीज़ों को आगे पीछे देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद आप एक स्टेप लेंगे। तो बहुत सा चीज़ होता है, बड़ों से समझना, आगे जाना। अब आ जाता है कि क्या आपके लिए धारणाएं और किन बातों को लेकर है, एक एक गहराई से एक चीज़ बातों को लेकर बताए। हार्ड वर्क, आपका हार्ड वर्क उन्होंने देखा हुआ है गाइज। आपके साथ जो लोग हैं वो जानते हैं कि आप बहुत मेहनती हैं और बहुत ईमानदार हैं। जो ईमानदारी के साथ आपने मेहनत की है ना, तो वो उससे जब समझौता आप नहीं करते हैं ना, तो वो लोगों की धारणा बन जाती है कि यार ये हैं ही इस तरह के, है ना, इस तरह के हैं। आप हर काम को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क में बिलीव करते होंगे, लोगों के साथ बहुत प्यार से आगे जाते होंगे। जैसे कोई नया बंदा या बंदी भी है, कोई नई फैमिली भी है, आप उससे भी आप मिलोगे पहली बार, तो आप एक जो कहते हैं ना कि बहुत प्यार से किसी को अपनी भावनाओं में लेना, मतलब आप सामने वाले को समझने की कोशिश करते हो, ठीक है। फिर उसकी समझ के अनुसार कि यार इनकी सोच ये है, इनकी समझ ये है, और ये इस तरीके से मतलब है, तो आप उस वैसा ही रिएक्ट करोगे। ये जो चीज़ें होती वो हर किसी के अंदर नहीं आती है, ठीक है। आपको इंटेलिजेंट समझा जाता है, और गाइस यहाँ पर आप इंटेलिजेंट दिख रहे हैं, पढ़े लिखे दिख रहे हैं, ऐसे गहन नॉलेज और ज्ञान के साथ बैठे हुए हैं जो एकेडमिक या कॉलेज करने के बाद ही बस पूरा नहीं हो जाता, डिग्री लेने के बाद ही पूरा नहीं हो जाता है। उसके बाद भी कुछ ज़िंदगी की कुछ ऐसी शिक्षा और ज्ञान होती है जो आपके पास नेचुरली है, बचपन से है, अगर बोला जाए जन्म से आपको ये मिली हुई है, और ये बर्थ के साथ ही आपके साथ चली आती है। पास्ट लाइफ कर्मा आपको ये सारी चीज़ें दे देता है। अब आप उसको समझो या ना समझो, तो लोगों की ये धारणा है कि इनके अंदर एक इंटेलिजेंट पर्सन है, इनके अंदर रिश्तों को निभाने की, समझने की, बात करने का बहुत ज़्यादा आपको तरीका होगा, आपके वर्ड्स में पावर होगा गाइस। जैसे आप 2 शब्द भी बोलोगे ना, तो उसमें वो पावर होता है, और वो पावर ना एनर्जी के साथ सामने वाले के ऊपर अटैक करता है, समझ रहे हैं। अगर आप किसी को कोई बात समझा रहे हैं ना, तो वो समझेगा ही समझेगा, उसके दिमाग में ये बैठी रहेगी कि इन्होंने ये बात कभी बोली थी, बरसों बाद भी वो इस चीज़ को भूलेगा नहीं। लेकिन उसी बात को आपके साथ कोई बैठा और उनसे बोल रहा है, तो वो
अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो ये होती है आपकी एनर्जी जो लोगों को प्रभावित करती है, जो ऐसे लोगों को धारणा बनाने पर मजबूर कर देती है कि आप काफ़ी आपके अंदर नॉलेज है, विजडम है, किसी ऐसी पावर और शक्ति के साथ आप चलते हैं। आप काफ़ी कहते हैं ना कि इंसान नॉलेज और ज्ञान के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी लेकर के अपनी लाइफ में आता है, वो आप ले करके आए हैं, जो आपको ईश्वर ने इस लाइफ में दिया है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी लगती है उनको, आप जैसा डील करते हैं लोगों को वो भी बहुत अच्छा लगता है। निगेटिव लोगों के साथ भी आप बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, भले ही आप जाने कि ये निगेटिव है, लेकिन आपको ऐसी चीज़ों से उनको बाहर निकालने में बड़ा मज़ा आता है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई बात नहीं है, अभी तो हम इनके सामने तो अपनी ओर से तो क्लियर रहें। अपनी एनर्जी को आप पॉजिटिव रखते हैं। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आपके कहते हैं ना बाएं हाथ का खेल है। बहुत आपने अपनी लाइफ में जिम्मेदारियों को निभाया है गाइस, ये क्लियर बातें करती है। आप ऐसे बंदे या बंदी हैं, अच्छी खासी एज में भी हो सकते हैं, 30 के ऊपर दिखते हैं मुझे ज़्यादातर लोग यहाँ पर, ठीक है 25 के ऊपर ही दिखते हैं आप लोग। अब आ जाता है यहाँ कि आपकी जो ऐसा वक्त भी आपके पास आया होगा कि सारी जिम्मेदारियों को इंसान छोड़ दे और भाग जाए, लेकिन नहीं, आप उनमें से तो नहीं थे। आपने अपनी जिम्मेदारियों को आगे देख करके निभाया कि आगे क्या होगा, लोगों को सहारा कैसे मिलेगा, अगर हम नहीं खड़े हुए तो क्या होगा। हार्ड वर्क, इंटेलिजेंट इंसान ही ये चीज़ों को बहुत आगे ले जाता है हार्ड वर्क के साथ। वो आपने किया है और लोगों ने देखा है और उसको समझा है, तो उनकी ये धारणा बन गई है कि ये बहुत अपनी लाइफ में आज नहीं और इनके बच्चे भी और आने वाले टाइम पर आप लोगों को ऐसा गाइड भी करते हैं, ऐसा रास्ता भी बताते हैं। अब आता है कि कर्मा के आधार पर उनको ऐसा लगता है कि आप हो सकता है कि आप कुछ ऐसी जगहों में दूर रहते हो, आपका मेल जोल ना हो, ज़्यादा बातें भी नहीं होती हो, लेकिन आपकी लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ को देख करके लोगों को ऐसा लगता है कि ईश्वरीय ज्ञान या प्रोटेक्शन आपके साथ है। बाहर रह करके भी आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप खाली नहीं बैठे हुए हैं। एक तरह के लोग होते हैं कि खाली टाइम निकालते हैं और फिर अपना टाइम यहाँ वहाँ वेस्ट करते नहीं, आप बिज़ी रहना पसंद करते हैं। उस बिजीनेस में भी आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि हमारे अपनों को कुछ प्यार और सहारा दिया जाए, कुछ ऐसे लोगों के साथ आप जोड़ना कोशिश करते हैं कि आप आपके माध्यम से वो टाइम यूटिलाइज हो और साथ में किसी का भला हो। ये जो चीज़ें हैं ना वो लोग महसूस करते हैं, क्योंकि आप हो सकता है चैरिटी करते हो सकता है पशु पक्षियों के लिए कुछ करते हो सकता है लोगों के लिए सेवा करते हो, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में लोगों की सेवा भाव रहती है, अपना टाइम देते हैं। बहुत लोग सफाई करते हैं, आपने देखा होगा, कुछ लोग जूते साफ़ करते हैं, कुछ लोग ऐसे गरीबों को कुछ खाने को देते हैं, कुछ लोग। तो ये जो होता है ना वो सारी चीज़ें, अच्छा आपको बहुत लोगों ने रोकने की भी कोशिश की होगी, लेकिन ये जो चीज़ें उन्होंने देखा, आपसे जुड़े हुए लोगों की धारणा है कि इनको तो लाइफ में इनके आसपास जो लोग हैं ये तो अच्छे हैं, पर इनको बहुत लोग इनसे जो जलते हैं वो इनको रोकने की कोशिश भी करते हैं। तो ये अच्छे लोगों की ही धारणा है गाइस। तो उनको ऐसा लगता है कि आप कितना भी उनमें से लोग हैं कि आगे चले जाते हैं, इन चीज़ों को उनकी ओर ध्यान नहीं देते, उनसे उलझते नहीं हैं। आपको पता है कि हाँ निगेटिविटी, उलझेंगे नहीं, आप सीधे निकल जाएंगे। आप उन लोगों में से हैं कि आपने अपनी धारणा को इस तरीके से बनाया कि लोगों को लगता है, कहता है ना एक इंसान जो पहाड़ में चढ़ जाता है, ठीक है, ये होता है ना, ये जो होता है ना ये बहुत समझदार, बहुत नॉलेज वाला, बहुत ज्ञान वाला होता है, बहुत पावर और बहुत शक्तियों के साथ आता है इंसान। चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो भी मैं बता रही हूँ कि ये पावर, ये शक्ति या है जो ऐसे लोगों को धारणा बनाने पर आपके प्रति खड़ा कर देती है कि वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये पहाड़ पर चढ़कर, जो कहते हैं ना अंतिम चोटी होती ना, वहाँ से खड़े होकर के आप दुनिया को देखते हैं। क्यों देखते हैं आप दुनिया को? आपको मज़ा नहीं आता है दुनिया को देखने का, आप सबके प्रति संभाव रखते, वहाँ से खड़े होकर के आप सबको अपना समझते, सबके लिए कुछ करना चाहते, ये भावना आपके अंदर रहती है। और आपने जिनकी इनकी भी हेल्प की है और आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी आपने, उनको आपकी जो सेवा भाव है ना, जो मन में जो रहता है ना, वो देना करना वो लोगों ने देखा है। जबकि नेगेटिव लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके खिलाफ कुछ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ गलत धारणा बनाने में इस तरह के लोगों ने हेल्प की है या गलत, तो वो धारणा वहाँ कट हो जाती है। ऐसे लोगों की बात एक बार सुनने के बाद दूसरी बार वो नहीं सुनता, क्योंकि वो आपको पर्सनली जानता है, वो आपके प्रति धारणा जो बना रहा है वो आपको देख कर, सुनकर, समझ कर, आपकी फैमिली को जाँच कर, परख कर बना रहा है। तो वहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी धारणा बनती है ऐसे गलत लोगों के द्वारा बनाई जाती है, वो समझ जाते हैं कि आप तो पहाड़ की पीक
पीक में, चोटी में चढ़कर पूरे लोगों को, दुनिया के लोगों को अपना बनाना चाहते हो, ठीक है, उधर से ऊपर उठाना चाहते हो, अपने साथ लाना चाहते हो। लेकिन ये लोग जो निगेटिव लोग होते हैं, जो आपके लिए थोड़े से हैं, बहुत कम लोग हैं लेकिन हैं, पर इन्होंने जो गलत धारणाएं आपके प्रति समाज में या दोस्तों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में बनाई है, वो रिश्तेदार, वो दोस्त, वो लोग, वो सोसाइटी के लोग भी जानते हैं कि ऐसे निगेटिव लोग जो उनको आकर बताते हैं, आपके प्रति गलत धारणा बनवाते हैं, उनको पता है कि इनका काम क्या है कि दूसरों के घरों में, अपने घरों से दूसरे के घरों में झांकना, ठीक है, कि अभी क्या चल रहा है तो क्या बिगाड़ना चाहिए, क्यों खुशी चल रही है, किस लिए चल रही है, पता करना। तो आप दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, लेकिन दूसरों के दुखों से आपने सीखा है। आपकी जो पावर, ये शक्ति है, एनर्जी, जो आपको गाइडेंस मिलता है ना, कोई गुरु या ज्ञान या शक्तियाँ मिलती हैं ना, जो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाती है ना बुरे वक्त में खड़े होने की, वो इसी वजह से आती है। तो ये लोगों की धारणा है कि यस, इनके साथ कुछ ऐसी तो है, जन्म से ईश्वरीय शक्ति है, या बोले ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद है इनको और इनके परिवार को, और इनके आसपास का वातावरण भी इसी तरह है कि ईश्वर इनको देता है, करता है। अब आ जाएगा कि आप, इन्होंने तो लोगों को कष्ट दिया है, जो निगेटिव लोग हैं, तो ऐसे लोग धारणा बनाते हैं, ये अवसरवादी होते हैं, ये अवसर को खोजते हैं कि कब अवसर मिले और ये कब ये गलत काम करें। लेकिन आप उनमें से हैं कि अवसर आपको खोजता है कि कब टाइम आए, कब डिवाइन भी सोचता है, यूनिवर्स, गॉड भी सोचने लगता है कि कब वो टाइम इसकी लाइफ में दिया जाए, कि वो वक्त आ जाए और ये सक्सेस। ये बॉटम एनर्जी थी गाइस, याद है आपको? ये मैंने बोला था बहुत प्यारी एनर्जी है ये, ठीक है। ये ऑरिकल एनर्जी में भी बॉटम एनर्जी और आपके इस डेक में भी एनर्जी है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर देखिए द टेम्पल पाथ, और ये सक्सेस और ये सफलता और ये चीज़ें जो आपके आने वाली लाइफ में, उनको लगता है कि इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ऊपर वाले ने दिया है। ये पूरे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सारी एनर्जी को जो कलेक्ट करके ऊपर से आकर के आपको क्लियर कर रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। ये जस्टिफिकेशन है कि यस, हाँ ऐसा है, ये जो धारणाएं बन रही है तो वो इसी तरह से बन रही है। आप एनर्जी को यूज़ करते हो आपसे अपने कामों में, अपने यूटिलाइज़ करते हो एनर्जी के लिए, लोगों के हित के लिए, सोचते भी हो तो लोगों के हित के लिए। लेकिन यही निगेटिव लोग जो होते हैं वो टेम्पल पाथ में जाना ही पसंद नहीं करते हैं, सक्सेस की ओर देखना ही नहीं चाहते। लेकिन जिसकी सक्सेस है और जो टेम्पल पाथ में जा रहा है उसको खींचने की कोशिश करते, गिराने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा ना अच्छा हो जाए इनकी लाइफ में, ठीक है। तो आप राजा हैं, राजा की तरह चलेंगे, ये धारणा है, ये उन लोगों सोच है। उनको लगता है हम गुलाम हैं, निगेटिव लोगों को हम कितनी गुलामी करें अपने भाग्य के साथ, अपने जीवन के साथ, कहाँ तक फाइट कर करके लोगों की ज़िंदगी तबाह करके आगे बढ़े। वो भी थक गए हैं गाइस, वो भी थक गए हैं। जब आपको देखते हैं तो उनकी धारणा कहीं ना कहीं अपने आप को वो डावाडोल समझते हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है परेशानियों का दौर आया हो, वो भी उन्होंने देखा, सुना, समझा हो, ठीक है। तो जब ऐसी चीज़ें अचानक से हो जाती हैं ज़िंदगी में, तो वो लाइफ, आप समझ जाना कि आपको प्रैक्टिकल बनाया ऊपर वाले ने, लाइफ में लाकर प्रैक्टिकली वो चीज़ें आपके सामने करवाई की, और फिर आपने समझा, तब आपको ज्ञान आया, तब आपको नॉलेज आया, तब आपको मिला कि अब ये काम करना चाहिए और इस तरीके से निकलना चाहिए, ठीक है। पहले आप बहुत ज़्यादा, ये देखिए, इमोशनल थे बहुत ज़्यादा। ये देखिए आपके क्या कहते हैं, कप की एनर्जी में बहुत ज़्यादा थे। इतना ज़्यादा इमोशनल होना, या बहुत सोसाइटी के हर रिश्ते के साथ आपने इमोशनली उनको ट्रीट किया होगा, और उन्होंने आपको इमोशनल फूल भी बनाया। बहुत तरीके से आप हर रिश्ते में फूल बने भी होंगे, ठीक है। फिर जब टावर मूवमेंट आता है या लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, बातें होती है, तब आप इस सोच में पड़ जाते हैं, तब आप ट्रांसपेरेंसी में आ जाते हैं। गॉड आपको ऐसी चीज़ों के साथ, ये बोले बहुत से लोगों के लिए बोल सकते कि क्रिस्टल क्या ट्रांसपेरेंसी बताएगा, आप उस तरीके का नज़रिया आपका बदल जाता, सोचने समझने, उठने बैठने, काम करने, और लाइफ को, ज़िंदगी आपकी पूरी चेंज हो जाती है। ये धारणा लोगों की बनी है सिर्फ इसी वजह से कि जो आपके लाइफ सर्कल और जो आपका लाइफ पूरा उन्होंने देखा है, जो फैमिली देखी है, वो अपनी निगेटिविटी को साइड में रख देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यस कुछ तो है, ठीक है। आप बिगड़ी हुई परिस्थितियों में भी अपने आप को बनाकर खड़ा कर लेते हो, ठीक है। लोगों की धारणा यूं ही नहीं बन जाती, इसी वजह से बनी हुई है कि यार ये
इनका वो दौर भी देखा हमने बुरा, उसमें भी ये निकल कर बन गए हैं। आज अच्छा दौर है, उसमें भी ये सक्सेस पर जा रहे हैं। तो चीज़ें जो गाइस होती है ना, वो परिस्थिति, कहते हैं ना, इंसान या तो बुरी परिस्थितियों में रो ले, सिर पीट कर बैठा रहे, रोता गाता रहे, तो वैसे ही ज़िंदगी चलेगा, या फिर उस चीज़ को, अपनी परिस्थिति को बनाए, संवारे, और दूसरों को भी बनाए, फिर आगे बढ़े। और ये जो लोग होते हैं निगेटिव, ठीक है, जो निगेटिव धारणा, देखिए वैसे तो इस रीडिंग में आपके लिए बहुत अच्छी धारणा है, वो ज़्यादातर परसेंटेज लोग उन लोगों का है जो आपसे जुड़े हैं और आपको देख रहे हैं, और वो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ देख रहे हैं। थोड़ा सा कुछ निगेटिव लोग हैं, मैंने बोला बहुत कम लोग हैं, लेकिन यस, उनकी भी सोच इस तरीके से आ जाती है कि कहीं वो गलत है, कहीं 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 उनकी लाइफ में कुछ कमी है। अब वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या है वो, उनकी कर्मा है, उनकी थॉट है, उनकी संस्कार है, उनकी एनर्जी है, ठीक है। कुछ भी ना हो इंसान को, फैमिली को कुछ भी ना, अगर उसके कर्म अच्छे हैं ना, तो फैमिली ना भी हो, अकेला हो, तो दुनिया उसके साथ आकर खड़े, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं रास्ते में, सहयोग करने वाले, गाइड करने वाले, पता भी नहीं चलता कैसे रास्ता निकल गया। आप एनर्जी को यूज़ करते हो, वो भी पॉजिटिव एनर्जी को, वही लोग, ये लोग अपनी निगेटिव एनर्जी से दूसरों को बर्बाद करते हैं, ख़त्म करते हैं, जो निगेटिव धारणा बनाने वाले हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके प्रति जो भी धारणा है, ज़्यादातर लोगों की, मैंने बोला ना कि 90%, 10% हो सकता है निगेटिव एनर्जी का निकला है, लेकिन 90% आपका ऐसे ही है। बहुत बहुत अच्छी है एनर्जी, और धारणा भी लोगों की बहुत अच्छी है, और इस तरीके से अगर आपसे रेजोनेट करता है तो यकीन मानिए ये जो चीज़ें हैं ना, वो हुई हैं, और वो चीज़ें हैं आपके प्रति। अगर इस तरीके से सोच होती है जो पॉजिटिव लोगों की है, वो बहुत अच्छी है। निगेटिव लोगों के मैंने बताया ना कि उसका रीज़न क्या है, कि उनको भी शक होने लगा, डाउट होने लगा अपनी ज़िंदगी पर, अपने कर्मा पर, अपनी सोच पर, अपने बिहेवियर पर, कि वो निगेटिव है। कहीं ना कहीं उनको शंका होने लगी है आपको, आपकी फैमिली को देखकर, आपकी पर्सनल लाइफ को देखकर, क्योंकि बहुत बिगाड़ लिया उन्होंने, बहुत निगेटिव सोच लिया, बहुत लोगों को निगेटिव एनर्जी भेज दी, बहुत लोगों के साथ गलत किया, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से बहुत लोगों की ज़िंदगी बिगाड़ कर उन्होंने देख ली। आज जहाँ वो पहले खड़े थे, आज वहीं खड़े हैं। उन्होंने एहसास भी किया, बहुत से लोग जो आपके साथ चल रहे थे रास्ते में, कि आज वो कहाँ खड़े हैं, और आपका रास्ता किधर, कितना ऊपर चला गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, आपको रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में लोगों से। दो लोग भी हैं तो आपको वो रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे, वही रिस्पेक्ट उनको क्यों नहीं मिलता, उनको देख कर लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है, निगेटिव लोगों का। जो अच्छी धारणा आपके प्रति रखते हैं, तो वो तो आपको डिज़र्व करते हैं, और वो आपके प्रति बहुत अच्छा सोचते हैं, और आने वाले टाइम पर उनको भी उसी तरीके से यूनिवर्स देगा, अच्छा बनाएगा उनकी लाइफ को। तो ये धारणा लोगों की ऐसी हो जाती है कि रिस्पेक्ट भी आपके साथ होता है। प्रॉब्लम आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं, लेकिन आप सीढ़ियाँ चढ़ तो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर कहीं नहीं आता है। खुशी का एक माहौल आप बना कर रखते होगे, या फिर आप खुशी के साथ चलने की कोशिश करते हो, शांति से रहना पसंद करते हो। लाइफ को चीख कर, चिल्ला कर तो हर कोई चला लेता है। निगेटिव होना बहुत आसान होता है, पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल होता है, वो भी ऐसे टाइम पर जब आपके पास कुछ ना हो, आप रास्ते में चल रहे हो, सारी ज़िंदगी आपको फाइट करते हुए, लोगों को सहारा देते हुए, फैमिली को लेकर चलते हुए, अपने को लेकर चलते हुए, और अपनी लाइफ को बनाना और साथ में सबके साथ चलना, ये बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम लोग कर पाते, हट जाते हैं, इस रास्ते से हट जाते हैं। हार्ड वर्क आपने किया है, इसका भी सम्मान वो रिस्पेक्ट करते, इसलिए धारणाएं बनती। तो सोसाइटी में, लोगों के बीच में आपकी धारणा आपके प्रति जो है, आपकी फैमिली के प्रति है गाइस, वो बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी ओर से एक और वो ले लूँ, तो ये बोलती हूँ कि ये जर्नी आपकी आगे जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव धारणा की जर्नी आगे जाएगी, नेगेटिविटी चलेगी ज़रूर, लेकिन उस निगेटिविटी का असर आपकी पूरी ज़िंदगी पर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।